सो गाइज, स्वागत है आपका आपके मोबाइल में मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं दोबारा उपस्थित हूँ आपके सामने लेकर गया ट्रिग्नोमेट्री की टेबल। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने HW नहीं कंप्लीट किया है तो कंप्लीट करिए पहले, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा। कोई मतलब नहीं रह जाता है वीडियो देखने का, क्योंकि आप जब तक कंप्लीट नहीं करते हैं होमवर्क को। इसीलिए मैं HW ज़रूर देता हूँ ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। मैं पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप घर पे सिर्फ वीडियो देख लें और काम हो जाए। बिना प्रैक्टिस करे आपको मैथ नहीं आएगी, और मैथ इज़ डिपेंड ओनली फॉर प्रैक्टिस। ठीक है, तो हम टेबल स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल होती है काफ़ी हार्ड होती है, सो हम याद नहीं करेंगे, बनाएंगे। ठीक है, हम यहाँ पर ये थीटा बना रहे हैं, और यहाँ पर हम डिग्रीज़ बना रहे हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, सो थीटा में आपको पता होना चाहिए क्या क्या होता है। सबसे पहले होता है हमारा साइन थीटा, फिर होता है हमारा कॉस थीटा, फिर होता है साइन कॉस टेन थीटा। ठीक है, और फिर होता है हमारा, हम इसके बाद साइन कॉस टेन कॉट भी लिख सकते हैं या कॉसेक भी लिख सकते हैं। सो हम साइन कॉस टेन कॉट लिखते हैं, मेरी आदत है कॉट। फिर हम लिखेंगे सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ठीक है, यहाँ पे बात आती है कि हम कैसे समझें कि क्या हमको लिखना है क्या नहीं लिखना है। ठीक है, तो मैं बोलूँगा कि आपसे कुछ मत करिए, सिर्फ आप साइन के मान याद कर लीजिए। किसके मान याद करने हैं आपको? साइन थीटा के। जी हाँ, साइन 30 का मान याद कर लीजिए, साइन 0 डिग्री का याद कर लीजिए, और साइन 45 डिग्री का, और साइन 60 डिग्री का। मैं सिर्फ इतना बोलूँगा कि साइन थीटा के मान याद कर लीजिए। मैं सारे याद करा दूंगा 101%, बल्कि याद ही नहीं कराऊंगा याद, सब आ जाएंगे। इतना इजी मेथड है, इतना इजी तरीका मैं बताने वाला हूँ। तैयार हो जाओ, वीडियो पूरी देखो, सब्सक्रिप्शन पे जाइए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, उस पर मैं डेली पोस्ट डालता रहता हूँ, तो क्वेश्चंस आपको अपडेट होते रहेंगे। फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आप पढ़ाई में ज़्यादा मन लगेगा आपका, क्योंकि मैं जानता हूँ आप लोगों का पढ़ाई में ज़्यादा मन नहीं लगता होगा इस टाइम पे। सो स्टार्ट करते हैं। साइन 0 डिग्री का मान जो होता है वो 0 ही होता है। ठीक है, साइन 30 डिग्री का 1/2 होता है। आपको साइन का सिर्फ याद करना है। साइन 45 का 1/√2 होता है। ठीक है, तो साइन 60 डिग्री का होता है √3/2, और साइन 90 डिग्री का होता है 1। तो मैंने बोला था कि साइन के मान याद कर लीजिए, बाकी मैं याद करा दूंगा। तो देखते हैं कैसे। ठीक है, तो साइन थीटा का आपको याद हो गया, आपने लिख दिया। अभी करना क्या है, कॉस थीटा को जस्ट उल्टा करते चले आना है। जी हाँ, तो हम इधर से गिनते हैं 1, तो 1 हो गया। फिर √3/2 यहाँ पे हम लिख देंगे, ऊपर नहीं देखेंगे, यहाँ पीछे से लिखते चले आएंगे। √3/2, देन 1/√2। दोनों एक ही जैसे मिल गए, कोई टेंशन नहीं है, आपको सिर्फ वही करना है जो मैं बोल रहा हूँ। फिर 1/2 और फिर 0। ठीक है, इजी है ना? किया क्या आपने? क्या किया है? सिर्फ अपोजिट किया है। साइन का मान लिखा और कॉस का मान उल्टा लिख रहा है। इससे पता चलता है कि जो साइन 0 का मान है वो साइन कॉस 90 का मान है, और जो साइन 30 का मान है वो तुम्हारा कॉस 60 का मान है। ठीक है, कन्फ्यूज़न नहीं लेनी है। 60 30 में मत भटकिए, आप तुरंत टेबल बनाइए, साइन का मान लिखिए, कॉस का जस्ट उल्टा। बात आती है 10 की। 10 के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, दोनों नंबर्स को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 10 का मान ज्ञात करने के लिए हम दोनों नंबर्स को डिवाइड कर देंगे। तो अगर हम 0 और 1 का डिवाइड करते हैं तो हमारा 0 आएगा। ठीक है, सो हम भी फिर ये वाला भी डिवाइड करते हैं। अगर इसको डिवाइड करेंगे 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा? 1/√3 हम यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, और इसको डिवाइड करते हैं, बीच में डिवाइड का साइन बनाते हैं, और इसको इससे कट करेंगे तो 1 बचेगा, 1 लिख देते हैं। ठीक है, सो हम इसको भी करते हैं, बीच में डिवाइड करते हैं, 2 से 2 कट जाएगा, सिर्फ √3 बचेगा, लिख देते हैं। 1 को अगर हम 0 से करते हैं तो हमारा इनफाइनाइट आता है। ठीक है, अपरिभाषित, अनंत बोल सकते हैं, अपरिभाषित बोल सकते हैं, जो भी आपको बेटर लगे, पता होना चाहिए बस।
कॉट का क्या करना है, 10 का आपको पता चला, कॉट का क्या करना है, इसका जस्ट उल्टा कर देना है। तो सबसे पहले हम इनफाइनाइट लिखेंगे, 10 का अपोजिट, फिर लिखेंगे √3, फिर लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे 1/√3 और 0। ठीक है। अच्छा, सेक का कैसे करना है, सेक थीटा इजकल टू, मैंने बताया था सेक थीटा इजकल टू 1/cos। ठीक है। तो कॉज के मान को व्युत्क्रम कर देना है, कॉज के मान का मतलब कॉज के मान को ऊपर नीचे कर देना है। सो 1 है, 1 को अगर हम ऊपर नीचे करेंगे तो 1 ही रहेगा, तो कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है। लेकिन करना है तो कॉज फिर 30 डिग्री, तो कॉज 30 डिग्री, सेक 30 का पता करना है, तो हम कॉज 30 डिग्री के मान को ऊपर नीचे करेंगे। √3/2 है तो सेक का होगा जा करके 2/√3। ठीक है। कॉस सेक 60 डिग्री, सेक 45 डिग्री का, अगर कॉज 45 का 1/√2 है तो सेक 45 का √2/1 लिखिए या ना लिखिए। सेक 60 डिग्री का, तो हमें कॉज 60 डिग्री का पता होना चाहिए। 1 अगर 2 है तो हमारा 2/1 लिखिए या ना लिखिए। ठीक। फिर यहाँ पे हो जाएगा हमारा ये है, और इसको ऊपर करेंगे तो 1 ऊपर हो जाएगा, तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक। कॉसेक के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, कॉसेक के लिए हम वही लिख देंगे अपोजिट। सबसे पहले हम इनफाइनाइट लिख देते हैं, फिर हम 2 लिख देते हैं, फिर √2 लिख देते हैं, फिर 2/√3 लिख देते हैं और 1 लिख देते हैं। ठीक है। काफ़ी इजी मेथड है। एक बार हम रिपीट करेंगे क्योंकि टेबल है, काफ़ी टफ रहती है लेकिन बहुत इजी समझ आ जाएगी आपको, क्योंकि आप पढ़ने वाले बच्चे हैं। थीटा टेबल बना रहे हैं हम। थीटा लिखा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। थीटा में हमने साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक लिख दिया। डिग्री में हमने साइन, सिर्फ हमें साइन थीटा का मान याद करना है। ठीक है। क्या याद करना है, सिर्फ साइन थीटा का। हमने साइन थीटा इक्वल टू 0 लिखा, 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। कॉज का क्या करना है, साइन का उल्टा कर देना है, मतलब साइन के जो मान थे उनको पीछे से लिखना है, आगे पीछे करना है। तो कॉज जो साइन 0 डिग्री हम इधर से लिखेंगे 1, तो 1, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, फिर 0। 10 में क्या करना है, देखिए कैसे बनाया है हमने। टेन थीटा इक्वल टू, फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। हमने क्या किया है, इसीलिए डिवाइड कर दिया है। टेन थीटा इक्वल टू, तो 1/0 1, 0/1 0 हो जाएगा। फिर बीच में किया 2 से 2 कट किया, 1 और √3 बचा, 1/√3 लगाया, फिर 1 ही कट जाएगा। फिर टेन थीटा का 60 डिग्री का मान आ जाएगा, कट जाएगा 2 से 2, √3 आ जाएगा, फिर इनफाइनाइट आ जाएगा। ठीक। फिर 10 का निकल आया, कॉट का हम 10 का उल्टा कर देंगे, जो 10 का मान है उसको पीछे से लिख देंगे। तो इनफाइनाइट सबसे पहले, फिर √3, फिर 1, फिर 1/√3, फिर 0। फिर सेक का क्या करेंगे हम,